हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 8 के एक टॉपिक के बारे में, दैट नेम इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो लर्नर्स, वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। That is entrepreneurship development, or sometimes we can say that is ED or entrepreneurship development. So before understanding the meaning of entrepreneurship development, it is very important what is entrepreneur. देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोले ना तो ये एक वर्ड से निकला है, दैट इज एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योररी। इट मीन्स अ पर्सन हु सेट अप हिज ओन स्मॉल बिजनेस यूनिट। अगर एक पर्सन खुद का बिजनेस सेटअप करता है बट अ स्मॉल बिजनेस सेटअप, देन अ सच पर्सन इज नोन एज द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है हु सेट अप हिज ओन स्मॉल बिजनेस यूनिट और हु सेट अप हिज ओन बिजनेस यूनिट। सो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है और स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है हु सेट अप हिज ओन बिजनेस यूनिट। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो इसी की पूरी प्रोसेस को, अब एंटरप्रेन्योर बिजनेस को एस्टेब्लिश करेगा तो बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट में जो भी प्रोसेस फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू दी प्रोसेस, ये क्या होती है हमारी प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन स्मॉल बिजनेस यूनिट। खुद की बिजनेस यूनिट को सेटअप करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इसी से रिलेटेड एक रिलेटेड टर्म है दैट इज एंटरप्राइज। इट रिफर्स टू द आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिकली आउटकम निकल के आएगा ना, जो एंटरप्राइज बन के आएगा, हमारा बिजनेस बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज। तो इसमें तीन टर्म है बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक पर्सन हु सेट अप हिज ओन स्मॉल बिजनेस यूनिट। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वन ओन स्मॉल बिजनेस यूनिट। एंड एंटरप्राइज जो एंटरप्रेन्योरशिप का आउटकम है, दैट इज एंटरप्राइज। जो हमारा बिजनेस सेटअप किया हमने स्मॉल बिजनेस यूनिट, दैट इज एंटरप्राइज। अगर हम इसी को चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू या फ्लो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, ये एक पर्सन है। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक प्रोसेस है। एंड एंटरप्राइज जो हमारा फाइनल आउटकम निकल के आएगा, दैट इज एंटरप्राइज। सो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड देन एंटरप्राइज। पर्सन क्या करता है, पर्सन एक प्रोसेस स्टार्ट करता है और उस प्रोसेस का आउटकम्स क्या होता है, हमारा एंटरप्राइज होता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमने जो काम किया वर्ब है, और दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। लाइक जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ही इज ए गुड बॉय, या ही इज डूइंग जॉब, ही इज डूइंग जॉब। लाइक हमने ये बोल दिया ही इज डूइंग जॉब, और काम कर रहा है, तो हमारा जो काम कर रहा होता है दैट इज ही, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। इज डूइंग ये हमारी वर्ब होती है, वो कुछ काम कर रहा है, और जॉब हमारा क्या होता है, वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट है कि वो काम कर रहा है। इसी तरह से एंटरप्रेन्योर ये हमारा सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब, और उसका फाइनल आउटकम्स क्या होता है, दैट इज एंटरप्राइज। तो इसी की तरह हमारा सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर, वर्ब रहेगी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप, और उसका आउटकम्स हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, दैट इज एंटरप्राइज। अगर आप यहां तक करना चाहें देन यू कैन ऑल्सो डू ओनली दैट फ्लो चार्ट। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, और एंटरप्राइज दैट इज अ आउटकम्स। Next one is the entrepreneurship development, because basically our topic is entrepreneurship development, not the entrepreneur only, not the enterprise only, not the entrepreneurship only. Our topic is entrepreneurship development. अभी हमने ये रीड किया यहाँ तक, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप उसकी पूरी प्रोसेस है, और एंटरप्राइज हमारा क्या है, एक बिजनेस यूनिट है। हमारा फाइनल आउटकम जो निकल के आया वो हमारा एंटरप्राइज हुआ। अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं हम।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो आप इसको एक सिस्टमेटिकली डेफिनेशन में लर्न कर सकते हैं और यहीं से इसकी क्या बनेगी, इसकी जितनी भी फीचर्स बनेगी इन्हीं डेफिनेशन से बनेगी। सबसे फर्स्ट फीचर यहीं से बनेगी, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन सिस्टमैटिक। जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, हम सारा काम क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सिस्टम से करेंगे। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन सिस्टमैटिक पर्पसफुल। कुछ पर्पस होता है हमारा, जैसे हमारा पर्पस है बिजनेस को एस्टेब्लिश करना। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन सिस्टमैटिक पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, क्योंकि हम उसी बिजनेस को एंटरप्रेन्योर कहेंगे अगर उसके अंदर कुछ क्रिएटिव काम किया जाता है, कुछ इनोवेटिव ढंग से काम किया जाता है। अगर वही पुराने तरीके से काम हो रहा है देन इट इज नॉट कम अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन सिस्टमैटिक पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी विच इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ए बिजनेस मैनेज टू प्रोवाइड। अब देखो इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो यहाँ पे रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है। ऑब्वियसली व्हेन ए पर्सन सेटअप हिज ओन बिजनेस, जब एक पर्सन खुद का बिजनेस सेटअप करेगा तो उसके अंदर रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, अनसर्टेनिटी भी रहेगी कि प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है। सो बिजनेस में तो रिस्क और लॉस चलता ही रहता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज एन सिस्टमैटिक पर्पसफुल क्रिएटिव एक्टिविटी विच इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ए बिजनेस मैनेज टू प्रोवाइड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू दी बायर्स। अब बिजनेस के अंदर क्या प्रोवाइड की जाती है, जो हमारे बायर्स होते हैं उसकी वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। कंसिडरेशन टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉफिट दिया जाता है एंड प्रॉफिट्स टू दी एंटरप्रेन्योर। और जो पर्सन बिजनेस लगाएगा वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगा। अब देखो हर बिजनेस, जो भी बिजनेस सेटअप होगा उसमें रिस्क भी होगा, सिस्टमेटिक ढंग से काम भी किया जाएगा, क्रिएटिव एक्टिविटी भी होगी। बदले में कस्टमर क्या चाहेंगे, अच्छा गुड चाहेंगे, बायर्स अच्छा गुड चाहेंगे, उसकी वैल्यू फॉर गुड्स या वैल्यू फॉर मनी चाहेंगे और एंटरप्रेन्योर भी प्रॉफिट चाहेगा बाय फाइंडिंग आउट द नीड, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड अरेंजिंग फॉर प्रोडक्शन। बट ये काम कैसे पॉसिबल होगा, हम पहले कस्टमर की नीड फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट द नीड, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करेंगे बेटर वे में एंड अरेंजिंग फॉर प्रोडक्शन, और देन अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि इस तरह से काम किया जाना है। तो हमने इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे कुछ हमारी फीचर्स आई हैं और उन्हीं फीचर्स पे अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आया था हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन सिस्टमैटिक पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी और इनोवेटिव एक्टिविटी। यहां तक हमने किया विच इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखें यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी हमने इसके डेफिनेशंस पढ़ी, रीड की, उसी में से ये सारी हमारी जो 5 फीचर्स हैं सभी हमारी कहां से आई हैं, इसकी डेफिनेशन से। सो फर्स्ट फीचर इज एंटरप्रेन्योरशिप इज एन सिस्टमैटिक एक्टिविटी बिकॉज एवरी वर्क इन एंटरप्रेन्योरशिप डन इन ए सिस्टमैटिक वे। फर्स्टली एन आइडिया कम इन द माइंड ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन के मन में आइडिया आएगा दैट ही वांट टू सेट अप हिज ओन स्मॉल बिजनेस, खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है। जैसे ही एक पर्सन के मन में आइडिया आ गया देन ही अंडरटेकिंग टू स्टार्ट ऑल द एक्टिविटी, उसके बाद बाकी एक्टिविटी उसके बाद ही स्टार्ट होंगी। सो ऑल द एक्टिविटी आर डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन एन एंटरप्रेन्योरशिप। सभी एक्टिविटी सिस्टमैटिक वे में की जाती है एंटरप्रेन्योरशिप में। सेकेंड फीचर इज लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। देखिए हम सिर्फ उसी बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे हुज ऑब्जेक्टिव इज lawful objective. So objective of the business should be legal, then only come under the entrepreneurship. Purposeful, हम देखिए बिजनेस सेटअप कर रहे हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए करेंगे। जैसे मैंने कहा यू वांट टू सेटअप योर ओन स्मॉल बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो कहीं ना कहीं उसका पर्पस है हमने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सेल करने हैं एंड देन बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी एक्टिविटी को हम बिजनेस कहेंगे जिसका मेन मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट तो है ही बेसिकली एक्टिविटी, लेकिन इट शुड बी पर्पसफुल, कुछ ना कुछ उसका पर्पस होना चाहिए एंड पर्पस शुड बी लीगल होना चाहिए, नॉट इलीगल। इलीगल एक्टिविटी को हम एंटरप्रेन्योरशिप में भी मेजर नहीं कर सकते एंड इट ऑल्सो नॉट कम अंडर द बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस के अंदर भी नहीं आती हमारी इलीगल एक्टिविटी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ फीचर इज इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स द क्रिएटिविटी। सिर्फ उसी बिजनेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में रखेंगे हुज ऑब्जेक्टिव इज इनोवेटिव और टू डू समथिंग न्यू। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू क्रिएट समथिंग न्यू गुड, इज टू क्रिएट समथिंग न्यू गुड, create something
न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस, उसका ऑब्जेक्टिव कुछ नया होना, और टू मेक मॉडिफिकेशन इन दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर इनोवेशन होने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, तभी उसको एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट वन इज दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जब एक पर्सन के मन में आइडिया आ गया दैट ही वांट टू सेट अप द बिजनेस, तब उसने सिस्टमेटिक सभी एक्टिविटी करनी स्टार्ट की, पर्पसफुल एक्टिविटी, और उसका मेन मोटिव क्या था, इनोवेटिव था, बट उन सभी रिसोर्सेज को क्या करेगा, कलेक्टिविटी करेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज द रिस्क टेकिंग। वी कैन नॉट अवॉइड द रिस्क फ्रॉम द बिजनेस। रिस्क और अनसर्टेनिटी आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बिजनेस। वी कैन नॉट deny from this point that there never be risk, because business is a full bed of, is not a bed of roses। इसको हम नहीं कह सकते कि सब जगह हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। अगर एक पर्सन बिजनेस सेटअप कर रहा है देन ऑब्वियसली देयर इज बिजनेस इन, देयर इज सम रिस्क इन इट। तो ये हमारी कुछ फीचर्स रही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। नेक्स्ट वन आर दी नीड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। हमें एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों पड़ी, हमें क्यों नीड है कि हम खुद का स्मॉल बिजनेस सेटअप करें। सो फर्स्ट पॉइंट इसका नीड का रहेगा दैट इज इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब एक पर्सन खुद का बिजनेस सेटअप करेगा तो ऑब्वियसली इसके कारण क्या होगा, जब व्हेन ए पर्सन सेटअप हिज ओन स्मॉल बिजनेस यूनिट, then he not only create employment opportunity for himself, employment for himself and also for other, खुद के लिए भी employment create करेगा, other के लिए भी create करेगा, and ultimately it help to increase in the national income, और इससे देश की क्या होगी, national income increase होगी, and ultimately it help in the economic development of the country, economic development of the country। so initiating the process of development, development को start करने के लिए क्या जरूरी है, a person set up his own small business unit। कम से कम वो बिजनेस को सेटअप तो करे, दूसरे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगा तो भी एटलीस्ट क्रिएट जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए तो करेगा ही करेगा। सो इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी for entrepreneurship। next second point is sustaining the development। अब हमने ये कह दिया इनिशिएटिंग डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, पर्सन ने बिजनेस यूनिट सेटअप कर ली, खुद के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, अदर पर्सन के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, और अल्टीमेटली हमारी डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होगी। बट अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अब उस डेवलपमेंट को सस्टेन भी रखना है, हमने मेंटेन भी रखना है, देन इट इज ऑल्सो नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की ज्यादा से ज्यादा पर्सन अपनी बिजनेस यूनिट को सेटअप करने के लिए आगे आए। जितना बिजनेस यूनिट सेटअप होगी उतने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एंड अल्टीमेटली इट हेल्प इन सस्टेनिंग द डेवलपमेंट और हेल्प इन स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ development or maintaining the development। next third point is providing employment opportunity। obviously it helps to create employment opportunity not for himself but also for other। देखिए गांव में अगर विलेजेस एरिया की बात करें, इतने सारे पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, अगर वो खुद का स्मॉल बिजनेस सेटअप कर लेंगे, खुद एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, तो खुद के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे प्लस हेल्प टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर दी अदर। तो सस्टेन डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है, प्लस हेल्प्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दी अदर, दूसरों का एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, सो बेसिकली इसके दो पार्ट हैं। अब देखें, एक पर्सन अपना खुद का स्मॉल बिजनेस सेटअप करना चाहता है, या तो क्या करेगा, बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर मोटिवेट करेंगे, इन्वायरमेंटल से उसको मोटिवेशन मिलेगी, या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको मोटिवेट करेंगे, या इंडिविजुअल फैक्टर मीन्स एक पर्सन के अंदर से ही आएगा दैट ही वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, की वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट वन इज द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज रोल ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब देखिए कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं दैट वी कैन एंटरप्रेन्योरशिप, बट कुछ हमारे जो फैक्टर्स हैं पर्सन में हो सकती है इनहेरिट एबिलिटी हो, इनहेरिट क्वालिटीज हो। अब हो सकता है किसी के पापा या दादा परदादा भी क्या रहे हो, हमारे एंटरप्रेन्योर रहे हो, तो ऑब्वियसली बेटा भी क्या कर लेता है, हो सकता है उसी बिजनेस फैमिली बिजनेस को अडॉप्ट कर ले तो अल्टीमेटली वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है क्योंकि उसके अंदर फैमिली वो वाली क्वालिटीज एंटरप्रेन्योर वाली क्वालिटीज अवेलेबल हो। लेकिन किसी पर्सन में नहीं है तो हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर ही कैन ऑब्टेन इट थ्रू दी एजुकेशन ट्रेनिंग। जरूरी थोड़ी है हर पर्सन के अंदर इनबोर्न बाय बर्थ ही हो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी, हो सकता है एक पर्सन एजुकेशन ट्रेनिंग से भी अपनी ये क्वालिटीज डेवलप कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डेवलप थ्रू दी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें, हमने दो फैक्टर देखे हैं कि प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दो फैक्टर्स हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में मेन कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड सेकंड वन इज द इंडिविजुअल फैक्टर। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं तो हमारे एनवायरमेंटल में बहुत सारे प्रेजेंट फैक्टर्स अवेलेबल हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, अब देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर हमें मोटिवेट करेंगे तो अल्टीमेटली एनवायरमेंटल फैक्टर हमें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट दी एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होता है दैट वी कैन एस्टेब्लिश आवर बिजनेस। अगर एंटरप्रेन्योर का डेवलपमेंट हो जाएगा, अब एक पर्सन एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो एंटरप्रेन्योर बनने के बाद अल्टीमेटली क्या करेगा, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दी अदर, और जैसे ही अदर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा तो अल्टीमेटली देश की इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वही है फिर से एनवायरमेंटल डेवलपमेंट होगा या फिर हमारा इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होगा। तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्प इन दी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यू कैन आल्सो यूज दिस चार्ट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हेल्प इन दी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्प इन दी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट्स। Next are the characteristics of economic environment which help in the development of एंटरप्रेन्योरशिप। कि हमारे एनवायरमेंट में, इकोनॉमिक एनवायरमेंट में, बेसिकली यहाँ पे एनवायरमेंट का मीनिंग हम इकोनॉमिक एनवायरमेंट से ले रहे हैं। हमारा एनवायरमेंट अदर टाइप का हो सकता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, डेमोग्राफिक, बट बेसिकली यहाँ पे हम इकोनॉमिक एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर प्रेजेंट हैं विच हेल्प और मोटिवेट अस टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले बात करें तो रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगी, हमें पहले लोन मिल रहा था, हम 10,000 का, हमें एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए 5 लाख की लोन 5 लाख की जरूरत है सपोज, और पहले हमें लोन मिल रहा था 10% के अकॉर्डिंग। मींस अगर हम 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो 10% के अकॉर्डिंग हमें 50,000 देने पड़ रहे थे। बट हो सकता है अभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगी और 5 लाख का लोन लेना चाहते हैं, अभी इंटरेस्ट रेट 7% होगी, तो अभी सेम हमें अमाउंट और लोन कितने पे मिलेगा, 35,000 पे मिलेगा। तो ये वाली जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगी ना, इट ऑल्सो हेल्प्स और मोटिवेट ए पर्सन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। की अभी इंटरेस्ट रेट कम है और उसको अगर लोन लेगा बैंक से तो उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, लोन कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो पर्सन को मोटिवेट करता है दैट ही कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो फर्स्ट फैक्टर इज रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड इज द रिड्यूस टैक्सेशन। पहले गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेशन लगा रही थी, जब ज्यादा टैक्सेशन लगा रही थी तो कुछ पर्सन इस बात से डर जाते हैं कि नहीं टैक्सेशन इतना है कि सारी उनका प्रॉफिट टैक्स में ही चला जाएगा। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स पे छूट की या टैक्स रेट कम कर दी तो कहीं ना कहीं पर्सन को मिलता है कि अभी टैक्स रेट कम है, देन वो इस सेक्टर में जा सकता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो पर्सन को मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे इकोनॉमिक की अगर बात करें, इकोनॉमिक सिस्टम 3 टाइप का होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एंड द थर्ड वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमिक। 3 तरह का हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है, आपने इकोनॉमिक में भी रीड किया होगा ऑलरेडी। तो हमारा 3 तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। कैपिटलिस्ट जिसमें प्राइवेट
पर्सन को और फ्रीडम होती है प्राइवेट सेक्टर की, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, कैपिटलिस्ट में हमारा प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, और मिक्स्ड में क्या होता है हमारा, जैसे इंडिया की बात करें जिसमें मिक्स्ड ही होती है, दोनों होती है हमारी इस तरह की इकोनॉमिक। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की बात करें, प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेटाइजेशन को ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा तो ऑब्वियसली हमारी क्या होगी, एंटरप्रेन्योर ज्यादा से ज्यादा आएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन होगा, ना कि गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस रहेगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक या हमारा इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके का है, ये भी एक पर्सन को मोटिवेट करता है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक, सेम पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल होंगी, लाइक ट्रांसपोर्ट भी है, रोड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो पर्सन को मोटिवेट करते हैं। अब किसी गांव में क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर मशीनों की नीड है कुछ बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो पर्सन ऐसे बिजनेस को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच मोटिवेट अ पर्सन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट वन इज द मॉडरेट इन्फ्लेशन, अगर हमारा इन्फ्लेशन कम है, मीन्स हमारे प्राइस क्या है, कम है, तो ये भी एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिकॉज उसको रॉ मटेरियल भी क्या मिलेगा, कम प्राइस पे मिलेगा। नेक्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप करियर, जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर अवेलेबल होंगे, इंडिविजुअल होंगे। अब पर्सन को बेसिकली कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, उसके जीरो नॉलेज है, देन ऑब्वियसली अगर पर्सन को नॉलेज है इस फील्ड से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से भी आएगा, प्लस बाहर से भी कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको मोटिवेट करेंगे दैट ही और शी कैन बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट आर दी इंडिविजुअल फैक्टर, अभी हमने क्या देखे, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर देखे जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे कुछ इंडिविजुअल पर्सन की, पर्सन के अंदर से भी कुछ फैक्टर्स आते हैं जो इस पर्सन को मोटिवेट करते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सपोज कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक क्या है, एक पर्सन है। अब उस पर्सन के पास क्या है, उस पर्सन, ये पर्सन है ना, इस पर्सन के पास टैलेंट है, इस पर्सन के पास टैलेंट है बिजनेस को लगाने का, लेकिन क्या है, इसकी टैलेंट है लगाने का, लेकिन लगाना नहीं चाहता है, विलिंगनेस नहीं है इसकी, लेकिन इसकी विलिंगनेस नहीं है। तो एक एंटरप्रेन्योर हमारा ये हो गया, तो ऑब्वियसली ये अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाएगा जब तक उसके अंदर विलिंगनेस डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है, सपोज हो सकता है ऐसे एक बी पर्सन है, बी एक पर्सन है, इस बी पर्सन के अंदर ना टैलेंट नहीं है, अभी इस बी पर्सन के अंदर टैलेंट नहीं है बिजनेस को लगाने का, उसको नहीं पता कि इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, लेकिन उसके अंदर मन से आ रहा है कि दैट ही वांट टू एस्टेब्लिश दी बिजनेस, उसमें विलिंगनेस है, अब उसमें विलिंगनेस है, अब उसको टैलेंट दे दिया जाए तो ही कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे, दो फैक्टर्स होते हैं जो पर्सन को, इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। फर्स्ट वन इज द टैलेंट, और विच वी कैन से दी कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी। एक पर्सन के अंदर से अगर उसके अंदर कॉम्पिटेंसी है, काम को करने की एबिलिटी है, क्षमता है, टैलेंट है, दैट ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपना खुद का बड़ा एम्पायर भी एस्टेब्लिश कर सकता है और एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। डेफिनेटली ही और शी कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंड द सेकंड फैक्टर इज विलिंगनेस, उसके काम करने की इच्छा अंदर से भी आनी चाहिए कि दैट ही वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो दो चीजें होना जरूरी है, सबसे पहले टैलेंट उस पर्सन के अंदर, सेकंड वन इज द विलिंगनेस, अब उस टैलेंट को अंदर से बाहर निकालने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि अपना खुद का बिजनेस लगाएगा। तो इसको एक डायग्राम से इस मैट्रिक्स में शो किया गया है, दैट इज नोन एज द कॉम्पिटेंसी विलिंगनेस मैट्रिक्स। हमने कॉम्पिटेंसी या टैलेंट को यहाँ पे रख दिया और विलिंगनेस को रखा है इस वर्टिकल एक्सिस पे। सो हम इसको एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं इसकी। कॉम्पिटेंसी शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड विलिंगनेस इज शोन ऑन द वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे हमने इसको लो और हाई रख दी कि कॉम्पिटेंसी हमारी लो और हाई हो सकती है, सिमिलरली विलिंगनेस भी हमारी लो और विलिंगनेस भी हमारी हाई हो सकती है। अब देखो ये कॉम्पिटेंसी है, अगर एक पर्सन के अंदर कॉम्पिटेंसी भी नहीं है, मीन्स टैलेंट भी नहीं है, और वो काम को, बिजनेस को लगाना भी नहीं चाहता। अब देखो एक पर्सन है, ये पर्सन है ना, तो इसमें टैलेंट होता ना इसमें विलिंगनेस होती, तो ऑब्वियसली नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। इसको बोलेंगे व्हेन ए पर्सन हैज अ लो कॉम्पिटेंसी एंड लो विलिंगनेस देन सच ए पर्सन इज कॉल्ड नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर। और इसी का अपोजिट, जब उसके अंदर टैलेंट भी हाई होता, यहाँ पे देखें हाई टैलेंट
एंड हाई विलिंगनेस इसी का, तो रेडी इंटरप्रेन्योर इसी का अपोजिट बनेगा। ये दोनों है हमारे अपोजिट है एकदम। ये यहाँ पे नॉट रेडी, जहाँ पे दोनों ही कॉम्पिटेंसी और विलिंगनेस दोनों ही हमारी लेस होती है, लो होती है, और जहाँ पे विलिंगनेस और कॉम्पिटेंसी दोनों हाई होती है, देन सच ए पर्सन इज कॉल्ड रेडी इंटरप्रेन्योर। जहाँ पे वो काम भी करना चाहता है, उसमें विलिंगनेस भी है, टैलेंट भी है, तो ऑब्वियसली ही इज अ रेडी इंटरप्रेन्योर। अब देखें एक पर्सन हाई, उसके अंदर टैलेंट तो है, टैलेंट है, जैसे हमने इसके अंदर बात की थी, यहाँ पे एक पर्सन के अंदर टैलेंट है, यहाँ पे टैलेंट है, और विलिंगनेस क्या है, यहाँ पे लो है, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, काम को करने की इच्छा नहीं है। इट मीन्स टैलेंट तो है, काम कर सकता है वो, लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको विलिंगनेस कौन सी बड़ी बात है, अंदर से उसकी आ जाएगी। अगर विलिंगनेस को डेवलप कर देगा तो ही और शी कैन बी अ, मीन्स हो सकता है, ही कैन बी अ पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर। अभी इंटरप्रेन्योर नहीं है, लेकिन वो इंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट तो है ही ना। यहाँ पे नेक्स्ट होता है हमारा लो, जहां पे हमारी कॉम्पिटेंसी लो होती है और विलिंगनेस हाई होती है। कॉम्पिटेंसी लो मीन्स हमारी जो टैलेंट है, टैलेंट नहीं होता एक पर्सन के अंदर, टैलेंट नहीं होता एक पर्सन के अंदर, और विलिंगनेस उसकी हाई होती है, और उसके अंदर काम को करने की इच्छा होती है। काम करना तो आता है, लेकिन काम करना ही नहीं जानता। काम करने की इच्छा है कि काम कर सकता है, वो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अभी उसको इंटरप्रेन्योर से रिलेटेड ये भी नहीं पता, इसकी ये प्रोसीजर होगी, ये पार्टनरशिप है, ये हमारी कंपनी है, तो कैसे बन सकेगा। तो इस तरह का पर्सन अगर वो टैलेंट डेवलप कर दे, इस चीज की नॉलेज ले ले, तो वो हो सकता है। तो ऐसे पर्सन को कहेंगे ईगर इंटरप्रेन्योर, की ऐसा पर्सन ईगर है, उत्सुक है इंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो इस तरह से हमारे 4 तरह के इंटरप्रेन्योर बनेंगे: नॉट रेडी इंटरप्रेन्योर, ईगर इंटरप्रेन्योर, पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर एंड द रेडी इंटरप्रेन्योर। सो इस तरह से लर्नर्स हमने देखा जो हमारे इंडिविजुअल फैक्टर हैं, 4 तरह के हैं, जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर हैं, जो हमारे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और 4 तरह के हमारे इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। रेडी इंटरप्रेन्योर जिसमें हमारी क्या होती है, दोनों ही कॉम्पिटेंसी एंड विलिंगनेस ही क्या होती है, लैक होती है। व्हेन ए पर्सन लैक बोथ द कॉम्पिटेंसी एंड विलिंगनेस, दोनों ही इसमें क्या होती हैं, कम होती हैं। पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर जिसमें व्हेन ए पर्सन हैज द कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी, जिसमें कॉम्पिटेंसी तो होती है बट लैक विलिंगनेस, जब विलिंगनेस कम होती है। इफ ही डेवलप विलिंगनेस ही कैन बी अ गुड इंटरप्रेन्योर। ईगर एंटरप्रेन्योर इन दिस पर्सन, हमने देखा यहाँ पे ईगर एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जिसमें क्या थी, अ पर्सन हैज द विलिंगनेस टू वर्क, विलिंगनेस तो है बट ही लैक एबिलिटी, लेकिन उसमें एबिलिटी की कमी है। इफ ही डेवलप एबिलिटी ही कैन बी अ गुड इंटरप्रेन्योर, तो वो गुड इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेक्स्ट 4th वन इज अ रेडी इंटरप्रेन्योर, जहाँ पे दोनों ही विलिंगनेस और टैलेंट, जो विलिंगनेस और जो हमारा टैलेंट है, दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। ए पर्सन हैज बोथ द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू डू वर्क, सच ए पर्सन इज कॉल्ड रेडी इंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट द एंटरप्रेन्योर, अबाउट द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, अबाउट द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंड फाइनली द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो लर्नर्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहूं। ड्रीम, बिलीव, अचीव. Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goals. Be smile.